इस कहानी से ज्ञात होता है कि पुत्र के माध्यम से पितृऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। महाभारत की यह कथा पापों का नाश करती है और आत्मशुद्धि प्रदान करती है। मुनियों ने सौती से कहा, नागों की उत्पत्ति का कारण क्या है? अरुण का जन्म कैसे हुआ और क्यों वासुकी ने अपनी बहन को दिया? हमें सब विस्तार से बताओ। सौती बोले, दक्ष की पुत्रियां कद्रु और विंता ने कई वर्षों तक ऋषि कश्यप की सेवा की। प्रसन्न होकर कश्यप ने कहा, वर मांगो। कद्रु ने कहा, मेरे 1000 पुत्र हों जो बलशाली होंगे। कद्रु और विंता गर्भवती हुई। कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विंता ने 2 अंडे दिए। विंता ने अपने अंडों को बड़े ध्यान से स्वर्ण पात्र में रखा। 500 वर्ष बाद कद्रु के अंडों से 1000 नागों का जन्म हुआ। कद्रु उन्हें पाकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन विंता अभी भी अपने संतान के जन्म की प्रतीक्षा कर रही थी। अधीर होकर विंता ने एक अंडा तोड़ दिया। उस अंडे से लाल रंग के पक्षी के आकार का अधूरा पुत्र उत्पन्न हुआ। क्रोधित होकर उसने कहा, तुमने मुझे अपूर्ण जन्म दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अरुण ने कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम सदा दासत्व करोगे, लेकिन इस दूसरे अंडे से जो महान पुरुष जन्मेगा वही तुम्हारे श्राप से मुक्ति का कारण बनेगा। इस अंडे को समय से पहले मत तोड़ना। इसके बाद कद्रु और विंता ने एक अद्भुत घोड़े को देखा। उसका नाम उच्चैश्रवा था। वो घोड़ा सूर्य की किरणों को भी मात देने वाले सौंदर्य से चमक रहा था। मुनियों ने सौती से पूछा, समुद्र मंथन क्यों हुआ था? सौती बोले, यह घटना महाभारत के अमृत समान भाग का हिस्सा है, जिसे सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहावत है कि महाभारत की कथा अमृत के समान मधुर है। इस कहानी को सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है।